Good morning, students. Today, discuss active voice and passive voice. And a previous video discussed to active voice and passive voice according to tense के अकॉर्डिंग कैसे और आपको डिफिनीशंस बताइए थे। तो टुडे एंड डिस्कस एक्टिव वॉइस में अपन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलना है और ऑब्जेक्ट में अगर है तो सब्जेक्ट को कैसे बदलेंगे। तो उसमें कुछ फॉर्मूले से और कुछ अपन एक्सरसाइज के। तो अपन वॉइस में है, वॉइस में अपन एक्टिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में अपन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो उसके लिए अपन देखना है कि सब्जेक्ट आप लिख लीजिए, कुछ मैं आपके लिए सब्जेक्ट्स दे रहा हूँ और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ। सब्जेक्ट्स मान लीजिए ही, सी, नेम, इट, यू, वी, दे, आई, एक्सेट्रा आगे आप जोड़ लीजिएगा। अगर ही है तो ऑब्जेक्ट बाय सब में जुड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, बाय कंपलसरी है। एक्टिव को पैसिव में जब बदलेंगे तो बाय के साथ आता है। इसके भी रूल्स हैं कि बाय क्यों आता है, वो आपको लास्ट वीडियोस में बताया जाएगा। ही के साथ बाय हिम, सी के साथ बाय हर, नेम एज इट इज रहेगा, बाय नेम आ जाएगा, इट सेम रहेगा, यू सेम है, वी का अस वाई अस, दे का देम, मी का आई का मी। इसमें एक सब्जेक्ट से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपन 4 तक काउंट करते हैं। एक्टिव और एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसको आप मान लीजिए 1 2 3 4। आपको सेंटेंस के 4 डिजिट तक लेना है। आगे कुछ सेंटेंस आएंगे, उसको अपन 4 डिजिट तक लेना है। तो ये सब्जेक्ट को अपन किस में बदलेंगे? ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे जो है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहीं पे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। ही इज ड्राइविंग कार। ठीक, ही इज ड्राइविंग कार। 1 2 3 4 सेंटेंस। तो अब इसको अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कार ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, तो कार इज हेल्पिंग वर्ब सेम है, वेगनिंग ड्राइविंग सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट में जाएगा तो बाय कंपलसरी है सभी में। ही के साथ आपको देखिए पहला ही सेंटेंस ही के साथ है, तो बाय हिम। ओके, इसमें एक सेंटेंस और लेता हूं मैं, उसको क्लियरली देखिएगा। सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप उसको अपन चेंज करेंगे।
उसमें आपको अगर लेना है इन सेंटेंस, देखिए मैं अगर लिख रहा हूँ कुछ एक नया सेंटेंस है, इन द सेंटेंस, एक सेंटेंस लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, नेहा सबमिटेड द रिपोर्ट। ओके, एक सेंटेंस हो गया, नेहा सबमिटेड द रिपोर्ट, रिपोर्ट ने सेहा ने रिपोर्ट। तो उसमें देखिए कुछ चीज़ें वो आपको इम्पोर्टेंस हैं। द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज कौन होगा, नेहा। द एक्शन एज क्या है, सबमिट कर रही है। सबमिटेड वेल द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द रिपोर्ट। ओके, तो सब्जेक्ट आपका क्या नेहा, एक्शन क्या है उसमें जो आपको दे रहे हैं, सबमिटेड व्हेन, ऑब्जेक्ट में है रिपोर्ट। सिंस द सब्जेक्ट नेहा इज परफॉर्मिंग द एक्शन द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सारी चीज़ें एक्टिव वॉइस होगी। अब अपन स्टेप फर्स्ट में अगर लेते हैं, स्टेप वाइज ध्यान रखिएगा। स्टेप में नेहा को अपन को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिखे हैं अपन ने, नेहा सबमिट द रिपोर्ट। तो नेहा सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट को किस में बदलना है, ऑब्जेक्ट में। तो नेहा चली जाएगी ऑब्जेक्ट में। ओके, सेकंड नंबर पे अगर आता है आपका सबमिटेड, तो वाज सबमिटेड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसका जो सेकंड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टेंस, ध्यान रखना है, सबमिटेड। Note the verb submitted is the active voice is know the past tense, and when we convert the sentence into passive, the tense of the verb does not change. Okay, सेकंड स्टेप में था ये। एंड थर्ड स्टेप में आप देखिए, ऑब्जेक्ट को अपन क्या बदलेंगे, सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को क्या बदलेंगे, सब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द रिपोर्ट। तो आपका जो सेंटेंस बनेगा, द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड ठीक, इसमें आप बाई शब्द यूज नहीं हुआ, तो इसमें आप वाई शब्द यूज नहीं हुआ, इसका एक अलग से आपको वीडियोस बताएंगे क्यों वाई शब्द यूज नहीं हुआ। ठीक है, इसमें अभी आपको एक चीज़ और बता देंगे, तो वाई शब्द अब कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा। एड द प्रपोजिशन बाय बिफोर द एक्शन ऑफ एक्शन टू गिवन द कंप्लीट सेंस। तो अगर बाई के साथ अपन नहीं लिखेंगे तो कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। तो उस सेंस को पैसिव सेंटेंस
में नाउ बिकॉज, तो जो न्यू सेंटेंस आएगा तो उसमें न्यू सेंटेंस में अपन क्या करेंगे, द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड बाय नेहा, द कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्लियर। आई हैव सीन द ताजमहल। आई हैव सीन द ताजमहल। ठीक है, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, इसको चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, तो द ताज महल। द ताज महल हैज़ बीन सीन बाय, आई के साथ है तो आई के साथ मैंने आपको ऊपर चार्ट में ही बताया था कि आई के साथ मी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ड्राइव कार, तो कार इज ड्राइव बाय हिम। एक सेंटेंस, बड़ा सा सेंटेंस लेते हैं जिसमें आपके ये 4 सेंटेंस होते हैं। मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, उस पर अपन को फोकस करना है। ही वॉज फ्लाइंग काइट विथ फादर ऑन द roof in front of friends today. ओके, वह आज पापा के साथ छत पर दोस्तों के सामने पतंग उड़ा रहा था। अगर इतना बड़ा सेंटेंस आता है एक्टिव से पैसिव है, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। 4 सेंटेंस, 1 2 3 4, ये सेंटेंस ही हैं जो आपको एक्टिव को पैसिव बदल देंगे। इन 4 पे ध्यान रखना है, स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स। चौथा नंबर काइट, आंसर में आ जाएंगे आप। काइट वॉच बिगनिंग फ्लाइंग बाय हिम, ही के साथ हिम। ओके, इसके बाद विथ फादर सेम टू सेम उतार देना है, कोई चेंज नहीं। विथ के बाद हिम, with father on the roof in front of friends today। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन पे और भी अपन नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे आना है। इंपॉर्टेंस है, आपको चार्ट को ध्यान रखना है कि कौन से चार्ट पे हम क्या कर रहे हैं। ओके, थैंक यू एंड लवली डे।